हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जेई और नीट की तैयारी के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में कुछ बताने वाला हूं। और देखिए, ऐसा है कि नीट में 720 मार्क्स का पेपर होता है और 720 मार्क्स में जनरल कैटेगरी में 600 प्लस मार्क्स पर ही गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल पाते हैं। तो 600 प्लस मार्क्स का ये मतलब है कि हमारे पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करना है और लगभग हमें 150 सवाल सही करने 150 सवाल सही करने का मतलब ये है कि 600 नंबर हमारे बैठते हैं विदाउट द नेगेटिव मार्किंग। और अगर हमारे 600 से नीचे नंबर खिसकते हैं किसी वजह से, ज़्यादा माइनस मार्किंग होने की वजह से या ज़्यादा सवाल हमने अटेंड नहीं किए, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक घट जाते हैं। तो इसलिए नीट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए नहीं होता और आपको एक्यूरेसी लानी पड़ेगी और पेपर सॉल्व करें, सैम्पल पेपर सॉल्व करें और घड़ी देख करके सॉल्व करें ताकि 3 घंटे में आप 180 सवाल कर सकें। 3 घंटे में 180 सवाल आप कर सकें, ऐसी स्पीड आपकी होनी चाहिए और वो एक्यूरेटली कर सकें, तभी नीट में सिलेक्शन होता है। वरना अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में तमाम हज़ारों दसियों हज़ार बच्चा तैयारी करता है, लेकिन सिलेक्शन के नाम पर केवल 8 या 10 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं और वो वही होते हैं जिनमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और जो कि टाइम पीरियड पेपर सॉल्व करने का बहुत कम होता है। इसलिए ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आप लॉजिक से करें और लंबी कैलकुलेशन में ना फंसें। हर एक ऑब्जेक्टिव के 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। वंस इट इज सॉल्व्ड बाय न्यूमेरिकल मेथड एंड अदर इट इज सॉल्व्ड बाय लॉजिकल मेथड। तो लॉजिक लगाइए, कैलकुलेशन से बचिए। हर एक सवाल को सॉल्व करने का ये रहस्य होता है कि सवाल में ही शॉर्ट तरीके से आंसर छुपा हुआ होता है, आप उसे करें। इसी प्रकार से जो बच्चे जेई मेन की तैयारी करते हैं, जेई मेन की तैयारी करने के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करानी। 25 क्वेश्चन हैं, उसमें से हमें ये सुनिश्चित करना है कि 10 से लेकर के 12-15 सवाल हमारे सही हों। विद 1 और 2 नेगेटिव मार्किंग ओनली इज अलाउड। तब आपकी परसेंटाइल 99 प्लस आती है और आप सेलेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज एनआईटी पाते हैं। वी हैव टू कंट्रोल ऑन द नेगेटिव मार्किंग। 12-15 सवाल अगर हम सही कर रहे हैं, साथ में 1 या 2 नेगेटिव मार्किंग है, तब हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डोंट रन आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ओनली सॉल्व दैट क्वेश्चन in which you are sure the answer is correct. I know the correct answer. Only that questions must be answered. Leave the question. If there is a doubt on the correct answer, then it will help in your negative marking and you will control on the examination paper. Similarly, जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी करते हैं, तो फुल कोर्स जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। बड़े बड़े प्रोफेसर भी फुल कोर्स तैयार नहीं कर पाते। तो अपने चैप्टर छांटिए जो आपकी मजबूत चैप्टर है हर सब्जेक्ट में, और इवन 50% ऑफ द पेपर आपको अच्छी रैंक और अच्छे कॉलेज तक ले जाएगा जेई एडवांस का। तो हाफ कोर्स तैयार कर लें, बेहतर तरीके से तैयार कर लें, लेकिन वो हाफ कोर्स आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आपको वो सवाल छोड़ के नहीं आना। चैप्टर इतने लोहा लाट होने चाहिए कि उसमें कहीं से भी सवाल आ जाए आप उसे कर पाएँ। देन प्रिपेयर योर 50 to 60% सिलेबस टू क्रैक द जेई एडवांस एंड डोंट रन आफ्टर द होल सिलेबस। थैंक यू।